आज हम लोग ज्योग्राफी मेजर पेपर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो विद्या गैस में दिया है। भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, भारत को जलवायु की विविधता के आधार पर मुख्यतः 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो जलवायु के आधार पर भारत को 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो विभाजन है भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थिति, पॉइंट ध्यान रखिए, भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति, समुद्र सन्निकटता और मानसून के प्रभाव के आधार पर किया गया है। यानी जलवायु की विविधता जो है 5 प्रमुख प्रदेशों में बांटा गया। तो इसका आधार क्या है? भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति, समुद्र सन्निकटता और मानसून के प्रभाव। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक प्रदेश की अपनी विशेषताएं हैं। क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट, 5 प्रमुख भागों, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रदेश, इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिकल वेट रीजन। इसका स्थान पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी भारत, मेघालय, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। भारत का पश्चिमी तरफ ये वाला साइड पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत यानी इस साइड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रदेश में आते हैं। इस प्रदेश की विशेषताएं पूर्व वर्ष उच्च तापमान 25 से 30 डिग्री, अधिक वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, मुख्यतः मानसून के दौरान होती है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो टेम्परेचर रहेगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा रहेगी 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र में घने वर्षा वन पाए जाते हैं जिसे सदाबहार वन कहते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख फसल होते चावल, नारियल और मसाले। अगला है जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण में उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेश, ट्रॉपिकल ड्राई रीजन। इस प्रदेश में राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ भाग आते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेश। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इस शुष्क प्रदेश की विशेषता निम्न। सबसे पहला उच्च तापमान गर्मियों में 40 डिग्री से ऊपर होता है। वर्षा बहुत कम, 100 से 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। प्रत्येक इस प्रदेश के अंतर्गत मरुस्थलीय और अर्ध शुष्क क्षेत्र आते हैं, मरुस्थल टाइप का और सूखा लाइफ। इस क्षेत्र के वनस्पति में कटीले पेड़ और झाड़ियां हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें बाजरा और ज्वार है। अगला पॉइंट है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश। जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण में तीसरा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, ट्रॉपिकल मानसून रीजन। इस प्रदेश में कौन कौन आता है? तो इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या है? ग्रीष्म काल में गर्म और शुष्क, जबकि मानसून में भारी वर्षा आती है। ये झारखंड भी सीमा आता है। वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर तक। कृषि पर निर्भरता होती है, मुख्यतः किस पर? मानसून पर, यानी खेती मानसून से की जाती है। अगला पॉइंट है इस प्रदेश की प्रमुख फसलों में धान है, गन्ना, दलहन, ये सब प्रमुख फसलें हैं जो झारखंड का भी प्रमुख फसल। पहाड़ी या शीतोष्ण प्रदेश, माउंटेन और टेम्परेट रीजन। इस प्रदेश के स्थान के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ये पहाड़ी शीतोष्ण प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ऊंचाई के अनुसार जलवायु में विविधता पाई जाती है। ठंडा तापमान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस से कम। खासतौर पर सर्दियों के मौसम में बहुत कम तापमान रहता है। यहाँ बर्फबारी और ग्लेशियर बनते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख फसलों में सेब है, अखरोट और आलू है। तटीय और द्वीप प्रदेश। इस प्रदेश के क्षेत्र में भारतीय तटवर्ती भाग आते हैं। इस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और मध्यम तापमान होता है। यहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में समुद्री हवाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है। इस प्रदेश की प्रमुख फसलों में नारियल है, मछली पालन और मसाले होते हैं। अब अंतिम निष्कर्ष दे देना कि निष्कर्ष क्या निकला। भारत की जलवायु परिस्थितियाँ कृषि, वनस्पति और जनजीवन को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि जलवायु से ही सारा कुछ होता है। यही कारण है कि इस जलवायु के संदर्भ में मिनी वर्ल्ड भी कहा जाता है। भारत को मिनी वर्ल्ड कहा जाता है। इस तरह के छोटे उत्तर पाने के लिए कमेंट करें।